नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं एस्ट्रो फाइनेंस। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पे दूसरे भाव का, आपकी कुंडली के दूसरे घर या दूसरे भाव, जिसे हम कहते हैं धन भाव, और जिसे हम कहते हैं भाव जो आपके धन, आपके परिवार, आपके वाणी, आपके संग्रहण क्षमता को बताता है, जिसकी जानकारी देता है। तो आज हम बात करेंगे अपने धन भाव के लिए। ये बताता है कि कितना पैसे का इनफ्लो, मतलब पैसा आएगा कहाँ से, या फिर पैसा कहाँ से आएगा और कितना टिकेगा, कहाँ खर्च होगा। ठीक है, ये बताता है कि आपके जो परिवार है वो कैसा रहेगा। ये बताता है कि आपकी वाणी कैसी रहेगी। ये बताता है कि आपके फूड हैबिट्स, मतलब आप किस टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, एंड ऑल, राइट। सो अभी पहले हम बात करेंगे कि हर एक प्लैनेट जब यहाँ पर बैठता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है, वो क्या असर डालता है इस हाउस में, और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें इनफ्लो प्राइमरीली हमारे लिए बेटर रहेगी, वो कौन सी चीज़ें जहाँ हमारी आउटफ्लो होगी ही होगी, और उसके उपाय क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सूर्य की। जब भी सूर्य बैठेगा आपके सेकंड हाउस में, मतलब जब भी सूर्य बैठेगा आपके धन के भाव में, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये नोटिस करेंगे कि आपको सरकार से या आपके पिताजी से काफ़ी आर्थिक सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियल काफ़ी, मतलब वो एक सोर्स रहेगा जहाँ से आपको कंटिन्यूस इनकम मिलती रहेगी। आपको प्रशासनिक और सरकारी क्षेत्रों में काफ़ी बेटर आप कमाई कर सकते हैं, और फिर चांसेस है कि आपकी पैतृक संपत्ति से भी, मतलब आपके पिताजी के पास जो लिनिएज से जो संपत्ति है, जो धन है, ज़मीन हो सकती है, जेवर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। सन जहाँ पर बैठता है वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आती है मेनली। आप अगर खुद को कंट्रोल करते हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, दैट इज़ अहंकार, ईगो। क्योंकि सन, सूर्य जो है वो एज अ किंग बर्ताव करता है, राइट। और जब भी एज अ किंग बर्ताव करता है तो कुछ टाइम पे एक ऐसा ईगो आ जाता है कि यार आई एम द ओनली वन, मेरे कहने पे चीज़ें होनी चाहिए, और वो जब भी नहीं होती हैं तो वो थोड़ा काफ़ी हर्ट भी करता है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। सो धन के भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ईगो। और ईगो खर्च करने पर, तो आप काहे में खर्च करेंगे, आप खर्च करेंगे दिखावे वाली चीज़ों में, आप खर्च करेंगे महंगी चीज़ों में जिसका आप दिखावा कर सकते हैं। बता सकते हैं कि एज अ राजा, मतलब एक एज अ राजा के तौर पे ये चीज़ मेरे पास है और ये होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सो जब हम धन के आगमन की बात करें तो आपकी सरकारी नौकरी, पैतृक संपत्ति, पिता के सहयोग से की हुई चीज़, बिजनेस भी हो सकता है, इन सब में आप काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे, काफ़ी बेटर चीज़ें कर पाएंगे। और जब हम आउटफ्लो की बात करें या धन के व्यय की बात करें तो मोर और लेस प्रतिष्ठा वाली चीज़ों में, शान शौकत पे आप खर्च करेंगे। फिर चांसेस हैं कि आप दान पे भी खर्च कर रहे हो, बिकॉज अपन ने देखे हैं राजा महाराजा काफ़ी लोगों को दान देते थे, तो वो वाला एक नेचर आ जाता है आप में, स्पेशली मनी हैबिट्स को लेकर के। आप में वो नेचर है कि नहीं वो डिपेंड करता है आपके फर्स्ट हाउस पे, बट मनी हैबिट्स को लेकर ऐसे नेचर ज़रूर आएगा आप पर। सेकंड हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जब दूसरे भाव में जाता है तो चंद्रमा, जैसा कि आपने देखा है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा की एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं है। अगर हम अर्थ से देख रहे हैं तो हो सकता है कि एक दिन हमें पूरा चाँद दिख रहा है, कुछ दिन बाद हमें आधा चाँद दिख रहा है, कुछ दिन बाद हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सो चंद्रमा की आदत है घटते और बढ़ते रहने की। ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा दर्शाता है आपके इमोशंस को, आपके मन को, आपकी माताश्री को। तो चंद्रमा मेनली इमोशंस की जब बात करें तो अगर ये धन भाव में आके बैठ जाएगा तो आपका जो पैसा है वो भी ऐसा हो जाएगा जो आपके इमोशन से जुड़ा होगा, जो आपके स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इमोशन कभी स्टेबल नहीं होते। किस दिन आप बहुत खुश होते हैं, किस दिन आप बहुत दुखी होते हैं। चंद्रमा भी ऐसे ही होता है, किस दिन फुल होता है, किस दिन हाफ होता है, किस दिन बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका मनी का जो
स्रोत रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा, किसी दिन काफ़ी अच्छा, किसी दिन नहीं, स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल है वो। बट ये आपको बहुत ही कलात्मक बनाता है, ये आपको बहुत ही रचनात्मक बनाता है। मतलब ये लोग काफ़ी अच्छे कलाकार बन सकते हैं, ये लोग हॉस्पिटलिटी में अच्छा कर सकते हैं, परिवार में इनकी इनकी जो मदर होगी उनसे, इनकी जो माताश्री होगी उनसे काफ़ी अच्छी बनेगी, काफ़ी बेटर बॉन्ड रहेगा, और लिक्विड्स को लेके काफ़ी बेटर बिजनेस कर सकते हैं। मोस्टली मैंने देखा है उनका चंद्रमा काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी बेटर करते हैं, बिकॉज डेयरी इज़ लिक्विड एंड इट्स वाइट कनेक्टेड विथ मून, इट्स अ प्रीटी गुड थिंग। और जो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो देयर आर प्रीटी गुड चांस कि आप अपने इनकम सोर्सेज को भी स्टेबल कर पाएंगे। ये ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, 2 चंद्रमा सेकंड हाउस में है, एंड दीज पीपल दे आर इमोशनल बट इट्स नॉट टू इमोशनल। दे नो वेरी वेल कि कहाँ कितना हमें सेटल आउट करना है, कितने में कितना ही इनको दिखाना है। सो अगर आप ये सीख लेते हैं, सो देयर इज़ फेयर चांस कि आप अपने इनकम सोर्सेज को भी इमोशंस के हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। सो बेसिकली इनफ्लो आपका मनी का जो इनफ्लो रहेगा, या मनी आप पैसा कहाँ से कमा पाएंगे चंद्रमा के केस में, वो आपका कलात्मक वाली चीज़ों में, हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल वाली चीज़ों में, तरल पदार्थों का बिजनेस करना या उससे जुड़ा हुआ कुछ काम करना, लिक्विड वाली चीज़ों से, वो आपके लिए रहेंगी। खर्चा मेनली आपका होगा इमोशन के हिसाब से, आप इमोशनल एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे कि भाई कोई प्रोडक्ट देख लिया, वो इमोशनली कनेक्टेड था, उसकी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी ख़रीद लिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि मैं आज बहुत देख रहा हूँ, आजकल काफ़ी यंगस्टर्स में है जो जेंजीज नहीं, जो मिलेनियल्स हैं स्पेशली, who are 30-35, they have reached at a point of age where they are married, वो उनकी शादीशुदा हैं, वो बच्चे हो चुके हैं, और अभी भी अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं जो उनके बचपन का था, लेट्स से रिमोट कंट्रोल कार, जो उसमें बचपन में उनको थी या फिर वो ख़रीद नहीं पाए थे, बट दे आर बाइंग नाउ। दिस इज़ इम्पल्सिव नेचर ऑफ कि आपको पसंद आया, आपने ख़रीद लिया, इट वाज नो नीड, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड थे आप उससे, या नॉस्टैल्जिया हिट कर गया इसलिए। सो ये चीज़ें होती हैं। इसका उपाय, सबसे पहले तो अपने मदर की बहुत सेवा करें, बेस्ट उपाय, और चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं आप। दिस इज़ ऑल्सो दिस में ऑल्सो हेल्प यू। अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, मार्स मंगल जहाँ बैठेंगे पूरी की पूरी एनर्जी लेके बैठेंगे, क्योंकि वो वॉरियर नेचर के हैं। सो बेस्ट थिंग क्या होगी कि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट वाली चीज़ों से काफ़ी बेटर कर सकते हैं, उनमें बेटर कर सकते हैं, और बोल्ड डिसीजंस, साहसी निर्णय ले सकते हैं आप व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स और डूइंग समथिंग विच इन्वॉल्व्स मनी। तो साहसी निर्णय आप आर्थिक वाली चीज़ों में ले सकते हैं, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक डिसीजन लेना है, बोल्ड डिसीजन कि यार रिस्क हो सकता है, बट आप रिस्क उठाएंगे और उससे आपको हो सकता है मतलब लाभ भी मिले काफ़ी हद तक। इसमें एक चीज़ ये जो मुझे मंगल के केस में लगती है, दैट इज़ गुस्सा या जल्दबाजी वाली चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुस्से और जल्दबाजी चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जबकि पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में भी विवाद होने के चांसेस रहते हैं, हर बार नहीं हो सकते बट चांसेस रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनफ्लो। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपके रियल एस्टेट, मशीनरी, इंजीनियरिंग और डिफेंस वाली चीज़ों से, बिकॉज ये सारी वो चीज़ें हैं जो मंगल से डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में जॉब करते हैं या इन सब चीज़ों में बिजनेस करते हैं तो देयर आर फेयर चांसेस कि आप इसमें काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं। आपका मेजर खर्चा क्या रहेगा? आपका मेजर खर्चा रहेगा दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ, बिकॉज मंगल इज़ प्योर एनर्जी। जहाँ पर प्योर एनर्जी है, टू मच रश है तो फिर चोट लगने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, तो दुर्घटनाओं पे जा सकता है, उससे बचें, कोर्ट केस से बचें। इसका उपाय क्या रहेगा?
इसका उपाय रहेगा हनुमान जी की पूजा करें, श्री स्कंद जी की पूजा करें, लाल वस्त्रों का दान करें, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाएं। आप सोच रहे होंगे स्कंद क्या है। स्कंद बेसिकली कार्तिकेय जी को कहा जाता है, जो कि शिव जी के सुपुत्र हैं। ही इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोर, सेनापति, करेज, पावर। सो वो भी काफ़ी बढ़िया मंगल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन बुध पे। यस, बुध देव जब दूसरे भाव पे बैठते हैं, सो बुध देव जो हैं वो बहुत ही यंगस्टर सॉर्ट ऑफ हैं, 16-17 साल के, बिल्कुल अभी अभी नए नए आए हैं। नॉलेज भी है, टैक्ट काफ़ी बढ़िया है उनका कि सही चीज़ सही समय पे बोल देते हैं, कर देते हैं, तो वो सही हो जाता है बेसिकली। सो सबसे पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, सकारात्मक चीज़ें क्या हैं कि बुधदेव वहाँ बैठते हैं तो आपके लिए व्यापार बेहतर हो सकता है। आपके लिए बोलचाल से, जैसे हम काफ़ी देख रहे हैं आजकल, पॉडकास्टर्स हो गए या फिर न्यूज़ एंकर्स हो गए, रिपोर्टर्स हो गए, जिनका बोलचाल ही मेन है, या हो सकता है आप गाना गाते हो अगर वीनस का हेल्प है तो, या आप लिखते भी हो, राइट। तो दीज आर द पॉजिटिव्स। एक पॉजिटिव ये रहेगी कि आप काफ़ी चतुराई से चीज़ें करते हैं। चतुराई मीन्स यूजिंग टैक्ट। बट इसी का नेगेटिव ये है कि वो जो चतुराई जो है ना, कभी कभार अगर आप लालच के थ्रू जा रहे हैं या आपने लालच के लिए चतुराई किया या चालाकी करने की कोशिश करी, तो वो नुकसान भी दे जाता है। कभी कभार छोटे छोटे आपके जो इनकम से सोर्सेज हैं वो बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में हैं, क्योंकि बुधदेव जो हैं वो बहुत ही यंगस्टर हैं, वो इनके पास नॉलेज है, टैक्ट है, सही समय पर सही करने की काबिलियत है, बट वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो मल्टीपल चीज़ें करना, छोटा छोटा, सो दैट विल हेल्प यू। छोटे छोटे इनकम सोर्सेज हैं बट मल्टीपल होंगे, दैट इज़ श्योर। अब यहाँ से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं बुधदेव के थ्रू? तो इन्फ्लो जो आपके लिए रहेगा वो आपके लिए बिजनेस बेटर रहेगा, आपके लिए ट्रेडिंग अच्छा रह सकता है, आपके लिए कंसल्टेंसी अच्छी रह सकती है, आपके लिए मीडिया अच्छा रह सकता है, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं तो आपकी स्पीच, आपके बिजनेस वाली चीज़, उन सब में आती हैं और वहाँ पर टैक्ट लगता है। जब भी आप बात करने वाली या कंसल्टेंसी वाली चीज़ें की बात करें तो वहाँ पर आपको कब कहाँ क्या क्या बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, दैट इज़ अ टैक्ट, राइट। वो वहाँ पर लगता है और वो बुधदेव आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं उन सब चीज़ों में। जो आउटफ्लो रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपके दोस्तों पे खर्च, वो रहेगा आपके अननेसेसरी जो आप ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऐसे ही चल दिए उठ के, क्योंकि बुधदेव यंग हैं, दोस्तों पे खर्चा करेंगे। इस टाइप की चीज़ों आपके मेजर खर्चे होंगे, आउटफ्लोज होंगे। इनका उपाय अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, सो हरी वस्तुओं का दान, गणपति जी की पूजा, बिकॉज गणपति जी ऑल्सो नोन एज विघ्नहर्ता, सो विघ्नों को हरेंगे, आपके टैक्ट को सही राह पे लेके आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यानी कि वीनस सेकंड हाउस, मतलब कि कलात्मक व्यक्ति, सुंदर, स्पाउस की कहने पर, चीज़ें करने पर फाइनेंशियली बेटर हो जाना या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना, सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ, लग्जरी में रहना, these are the pros। अगर वीनस वहाँ पर है तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद है और ये इन सब चीज़ों में ही खर्च करना भी आपको पसंद है, कि प्लेजर्स में रहना, हर एक सुख को ऑप्ट करना, उसमें ज़्यादा खर्चा करेंगे आप। दो पैसा भी उन सब चीज़ों से कनेक्टेड में ही आएगा बट खर्चा भी वहीं होगा। बट इससे होगा कि लग्जरी वाली चीज़ें आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव। इट मे लीड टू लेस सेविंग्स कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं व्हेन वीनस इज इन सेकंड हाउस। मनी इनफ्लो विल बी थ्रू आर्ट, कला के थ्रू, फैशन के थ्रू, फिल्म संगीत के थ्रू। अगर वीनस प्लेस्ड अच्छा है तो संगीत बेटर हो सकता है आपके लिए।
खर्चा सौंदर्य में, मतलब फैशन में, भोग विलासिता में भी खर्चा हो सकता है। बिकॉज वीनस इज़ ऑल अबाउट प्लेजर, मतलब नॉट ऑल अबाउट बट प्लेजर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है वीनस के केस में, तो उसमें आपका खर्चा हो सकता है। उपाय, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, खीर का दान करें शुक्रवार के दिन, ये आपका हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपन गुरुजी। गुरुजी मीन्स बृहस्पति, जुपिटर। जब बृहस्पति सेकंड भाव में हो तो ये एक धन योग बनाता है, बहुत अच्छा योग है ये आपके लिए। इसमें सेविंग्स काफ़ी स्थायी हो जाती हैं आपकी, स्पेशली जो है ये आपको ज्ञान और शिक्षा वाली चीज़ों में काफ़ी बेटर बनाता है आपको। आपके परिवार, आपका जो फैमिली होगा वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपकी जो वाणी होगी वो भी जुपिटर जैसी होगी, अच्छी चीज़ें बोलना, बुरी चीज़ें ना बोलना। बट अगर आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो तो ख़राब करता है जुपिटर को। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, बट जो चीज़ एक है जो नेगेटिव साइड होता है वो ये कि अब ज़्यादा उदारता, मतलब ज़्यादा हल्के में ले लेना चीज़ों पे, इन्वेस्टमेंट्स में आप गलती कर सकते हो। या आपने किसी को बोला कि चाचा भतीजे ने बोला, अरे चाचा जी बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ कर दो, तो मान लिया चीज़ें, ट्रस्ट कर लिया ये चीज़ें। उदारता इज़ नॉट दैट गुड इन दैट केस। आपको थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेना है, स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो। इनफ्लो वही, बिकॉज गुरुजी हैं तो शिक्षा, अध्ययन, बैंकिंग, इन सम टर्म्स फाइनेंस से चीज़ें जुड़े हुए में भी, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों में आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं। एंड धर्म कार्य में भी आप बेटर कर सकते हैं, बिकॉज जुपिटर सेकंड पे, मतलब आपको नॉलेज है ही, आप बोल भी अच्छा रहें तो देयर आर फेयर चांसेस कि आप धर्म गुरु टाइप भी बन जाएँ और उससे आप बेटर कमा पाएँ। खर्चा कहाँ होगा? खर्चा होगा दान पुण्य में, क्योंकि जुपिटर मतलब गुरु जी लोगों का बेटरमेंट में, विच इज़ गुड थिंग। खर्चा होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में, बट मेक श्योर आप जो इन्वेस्टमेंट्स करें वो बहुत सोच समझ के करें, किसी के बहकावे पे ना क्या करें, किसी के सिर्फ कह देने से ना करें, आप उसको समझें, जानें। ट्रस्ट इज़ गुड बट टू मच ट्रस्ट इज़ नेवर गुड। इसका उपाय, गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों, पीले कपड़े, पीली दाल दान करें, बृहस्पति मंत्र का जाप करें। एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु जी के 100 नाम। ये ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप गूगल के जाएंगे यू विल फाइंड आउट, आपको मिल जाएगा विष्णु सहस्त्रनाम काफ़ी इजी तरीके से। इसको याद करने में थोड़ा समय लगेगा, बट अगर आप इसे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा काम करता है हर प्लैनेट के लिए। आप इस ऑलमोस्ट हर प्लैनेट के लिए आप इसे पढ़ें, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शनि की। शनि, सैटर्न। शनि जब सेकंड हाउस में आएंगे मतलब कठिनाइयाँ लेके आएंगे। शनि जब सेकंड हाउस में लेके आएंगे मतलब बहुत हार्ड वर्क कराएंगे आपसे, रातों की नींद गायब कर देंगे, मेहनत करें, लगे रहो। लेकिन इसका प्रो क्या है, शनि जब सेकंड हाउस में आएंगे आप सेविंग्स छोटी छोटी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट ये सेविंग्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। आप छोटा छोटा अमाउंट कमा रहे हैं, छोटी छोटी सेविंग कर रहे हैं, बट ये सेविंग बहुत आपके, जब तक आप हो तब तक वो सेविंग्स रहेंगी। दैट मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप काफ़ी बेटर चंक ऑफ मनी इकट्ठा कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग्स आर रियली गुड, जिनका शनि सेकंड हाउस में है। प्रॉब्लम क्या है, बहुत मेहनत कराएंगे। व्हेनेवर शनि इज देयर, वो बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं देते। हार्डवर्क इज़ प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट वेयर देयर इज शनि। धन धीरे धीरे आता है, आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। लेट्स से शनि सेकंड हाउस में है, बाकी सारे प्लैनेट भी गुड प्लेस्ड हैं, आपके पास काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, आपको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन पैसा अटक के आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से 10 प्रोजेक्ट्स हैं, अभी एक ही है, पहले एक पूरा करो, मेहनत करो उस पर, फिर उसके बेसिस पे दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, सो ऑन, टाइम लगेगा।
अगर आप सोचो कि जल्दी हो जाए, छुट्टी हो जाए, नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा और यही शनि आपको सिखाता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं आपके खाने को लेकर के, आपके बोलने को लेकर के, आपके फैमिली को लेकर के, आपके मनी को लेकर के, कि SIP करनी है मुझे, SIP इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। हर महीने 1000 रुपये लगाऊंगा लेकिन 30 साल के लिए लगाऊंगा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। ये आपको बेनिफिट करेगा, 1000% बेनिफिट करेगा। कि शनि कभी भी, अगर आपने हार्डवर्क किया है, अगर आपने डिसिप्लिन रहकर किया है, शनि कभी भी आपको गलत दे ही नहीं सकता। वो फल ज़रूर देगा, अच्छा देगा और आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत परे देगा। और जो भी देगा वो आपके गुड, आपके अच्छे के लिए देगा, आपके फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। 100% है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि आपको फल दे और अपने फ्यूचर में काम ना आए। सो बेसिकली इन्फ्लोज पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे आपके परिश्रम से, आपके हार्डवर्क से, आपके फैक्ट्री के काम से आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ सकते हैं, जहाँ आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से आपने एक बिज़नेस चालू किया जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को काम पे रखा जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या बहुत ही नीचे तबके के लोग थे, तब पैसा देता है आपको शनि, तब बहुत अच्छा पैसा देता है आपको शनि। खर्च कहाँ होगा? खर्च होगा आपका दवाइयों पे, खर्च होगा आपकी जिम्मेदारियों पे, खर्च होगा आपके कर्ज पे। तो जब भी शनि सेकंड हाउस पे हो, मेक श्योर कर्ज सोच समझ के लें, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है छोटा, कर्ज बड़ा लेंगे तो बहुत सारा पैसा वहाँ जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राहु की। राहु द इल्यूजन मास्टर, जिसे भ्रम पैदा करता है। तो राहु जब भी आएंगे आपके सेकंड हाउस में, आपको विदेशों से स्रोत होंगे धन के, अचानक लाभ मिल जाना अनकन्वेंशनल तरीके से, मतलब जो कि कई बार सही भी नहीं है, गलत तरीका है, बट आपको पैसा मिल गया है। इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है कि लालच बुरी बला है। जब भी आप लालच करेंगे, गलत स्रोतों से पैसा कमाएंगे, हो सकता है भी मिल जाए, बट वो नुकसान होगा, किसी और फॉर्म में होगा। गाड़ी ठुक गई, आपको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी निपट गई, होगा नुकसान। पैसा चोरी हो गया, होगा नुकसान। वॉलेट से लग गया, होगा नुकसान। शेयर मार्केट में लगाया था, एक्स्ट्रा लालच, टूट गए, होगा नुकसान। ऑप्शंस खरीदे थे, अच्छा खासा 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन लालच की 40 पॉइंट का प्रॉफिट लूँगा, 20 पॉइंट तो गए प्रॉफिट के, जो कैपिटल लगाया था वो भी निपट गया, नुकसान। सो राहु जहाँ पर भी है वहाँ अपनी डिज़ायर्स को लगाम लगाएं, सोचें पहले, समझें पहले, फिर उसका कदम उठाएं। बिकॉज राहु इज इंस्टेंट चीज़ें करने का तरीका, विच इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म थिंग्स। उसके कॉन्स क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं? इसकी बुराइयाँ ये हैं, लालच, गलत रास्तों से नुकसान, एडिक्शन से दूर रहें। अगर आपको किसी भी टाइप का एडिक्शन है, 100% आपको नुकसान होगा। तो जब भी राहु सेकंड हाउस में है, एडिक्शन से दूर रहें। आउटफ्लो, नुकसान, नशे में जा सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन मैंने बोला दूर रहें, वहाँ से नुकसान हो सकता है। जुए वगैरह की लत लग सकती है, गलत निवेश के कारण हो सकता है। इनफ्लो आपको विदेश से आपको बेटर मिल सकता है पैसा, राजनीति से मिल सकता है, टेक्नोलॉजी से मिल सकता है। यहाँ आप इन्वेस्ट करें, यहाँ से या तो जॉब यहाँ करें या इन सब चीज़ों से कनेक्टेड बिजनेस करें, तो आपको बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। इसका उपाय, मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं। सबसे बड़ी चीज़, कंट्रोल रखें, कंट्रोल करना सीखें, यही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो है केतु। केतु दूसरे भाव में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। केतु जब सेकंड भाव में आता है तो आप अकल्ट की तरफ जाते हो, आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाते हो, आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि व्हाट आर द हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम। हिडन सोर्सेज मीन्स हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो सकता है आप वेद वगैरह की बातें कर रहे हो सकता है
कुछ रिसर्च वाली चीज़ें कर रहे हैं। मोस्टली मैंने रिसर्च वालों को काफ़ी देखा है इसमें, किसी पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, किसी एंशेंट हिस्टोरिक चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या किसी वैदिक चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग प्रीटी गुड आउट ऑफ इट। लेकिन जब केतु सेकंड हाउस में आता है, दैट मीन्स आपकी जो आय या धन की जो स्थिरता है वो नहीं रहती। केतु इज़ अ फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट, वो आपको छोड़ना सिखाता है कि त्यागना क्या है। जब केतु सेकंड भाव में आता है तो ये आपको सिखाता है कि आप पैसे कैसे त्यागें, खाना कैसे त्यागें, स्पीच यानी बोलना कैसे त्यागें, फैमिली कैसे त्यागें। तो अगर आप ये समझ जाते हैं, त्याग का जो भाव है वो समझ जाते हैं या वो ऑप्ट कर लेते हैं आप, तब आपको केतु हेल्प करता है इन सब चीज़ों में कि आप कैसे बेटर अर्न करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है केतु सेकंड हाउस बहुत कम बोलते हैं, स्पीच सेकंड हाउस केतु डिटैचमेंट बहुत कम बोलते हैं। जो बोलेंगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट बोलेंगे, अननेसरी बात नहीं करते, अननेसरी चैटर बॉक्स नहीं है वो लोग, क्वालिटी बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, दैट्स इट, बाकी चुप रहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प्स देम। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो पैसे का इनफ्लो कैसे आएगा? केतु सेकंड हाउस में तो पैसे का इनफ्लो आएगा अकल्ट से, स्पिरिचुअल अध्यात्म वाली चीज़ों से, ज्योतिष से, शोध रिसर्च से। द मोर यू रिसर्च द बेटर यू विल गेट पेड। खर्चा कहाँ होगा? अचानक से लॉस हो गया या कॉन्ट्रैक्ट तो 4-5 हैं बट सबसे पैसा बहुत छोटा छोटा आ रहा है। कैसे हैं कई लोग जिनको मैंने देखा है कि केतु सेकंड हाउस 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी ने पैसे ही नहीं दिया अभी तक। अगर किसी ने दिया भी तो लेट्स से 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 1,000 रुपये ही दिया है, बोल रहा है बाकी अगले महीने दूंगा। छोटा छोटा पैसा आता है, 1,000 ऐसे करके आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का है लेकिन बेचारे पास अभी 5,000 रुपये आए हैं। सो ऐसा होता है, पैसा बहुत अटक के आता है। पर मेहनत करना मत भूलिए, मेहनत करिए, आएगा। केतु की सबसे बेस्ट चीज़, कुत्तों को खाना खिलाएं, बेजुबान जानवरों की हेल्प करें। बेजुबान जानवर की हेल्प करेंगे, नेचर है वो घूम फिर के आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा 100%। तो आई थिंक सारे प्लैनेट्स हो गए। सो ये था हमारा दूसरे भाव के ग्रहों का प्रभाव। आई ट्राइड माई बेस्ट। और यहाँ बेसिकली ये भाव जो था वो सीधे कमाई, खर्च और पारिवारिक आर्थिक स्थिति पे प्रभावित करता है, तो हमने मेनली यही बात करी है। और नेक्स्ट हम शायद बात करेंगे 11th हाउस की, बिकॉज एस्ट्रो फाइनेंस, हम यहाँ फाइनेंस को लेकर ज़्यादा प्रोमिनेंटली रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा 11th हाउस को लेकर के, एंड देन वन ऑन वन मैं सारे हाउसेस कवर करूँगा। सो यदि ये वीडियो आपको उपयोग लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में लिखें आपकी कुंडली दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है, आपने इन अनुभव को सामना किया है या नहीं किया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।